मजदूरी की है, शायद मैं नहीं मान सकती कि यहाँ पे किसी लड़के ने भी की होगी। क्या उन्होंने मेरे से क्वालिफिकेशन पूछी तो मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उस टाइम हुआ था कि मैं किसी की कमाई से खुद पढ़ाई नहीं कर पाई। आज के टाइम पे मैं इतना स्ट्रगल फेस करके आज अपनी कमाई से मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम अंजलि है और मैं शेखपुरा खालसा गाँव की रहने वाली हूँ। पापा शराब पीते थे, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई। तो फिर भी मेरी मम्मी ने कोशिशें करी पढ़ाने के लिए, वो मजदूरी करके उन्होंने 10th करा दी जैसे तैसे करके। अब आगे मैं इसकी शादी कर दूँ, आगे इसको स्कूल भेजना ही नहीं है, ठीक है जी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी मम्मी ने सिर्फ मुँह तोड़ एक ही जवाब दिया, मैंने अपनी बेटियों के भरोसे पैदा कर रखी है, किसी और के भरोसे नहीं। ना मेरी बेटी किसी के घर खाने जाती, ना मेरी बेटी किसी के घर फीस मांगने जाती। तो मेरा सपना था कि मैं अच्छे स्कूल से पढ़ाई करूँ। मेरी मम्मी ने थोड़ा मान भी लिया। मैंने कहा मम्मी मुझे अच्छे स्कूल से 11th 12th करनी है और अच्छे मार्क्स से पढ़नी है। तो उन्होंने मेरा स्कूल घरोंडा के एक सोनाटिका स्कूल अच्छे स्कूलों में आता है, तो स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ी कॉस्टली थी। मैं उस टाइम पे मेरी फैमिली, मेरी मम्मी वो सब नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मुझे पढ़ाई तो करनी है, वहाँ भी मैंने मेहनत करनी है और किसी और स्कूल में मैंने मेहनत करनी है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी +2 की और अच्छे नंबरों से की है। तो उसके बाद फिर मेरी ग्रेजुएशन की बारी आती है। ग्रेजुएशन तो भाई मेरी फैमिली नहीं मेरे को करा पाई। पापा शराब पीते थे, उसके कारण मैंने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ मजदूरियाँ भाई मैंने की हैं, इतनी मजदूरी की है शायद मैं नहीं मान सकती कि यहाँ पे किसी लड़के ने भी की होगी। छोटी सिस्टर 8th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से हमने उसका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया। तो वहाँ पर तारों की टोली का सेशन होता था, ब्रेक थ्रू टीम वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने जाती है। तो उसने घर आके बताया कि ऐसे स्कूल में ना नए नए टीचर आते हैं और उसको ब्रेक थ्रू का नाम नहीं पता था इतना कुछ, और उसके बारे में पता नहीं था ब्रेक थ्रू के बारे में। तो उसने बोला कि ऐसे करके हमें सेशन दिया जाता है और वहाँ पे ऐसे हमारी क्लासेस लगती है। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे ना कभी मिलवाना उन टीचर से, क्योंकि जिस स्कूल में मैं भी पढ़ के आई हूँ उसमें मेरी सिस्टर भी जा रही है। तो टीचर अब मुझे जानते भी थे पहले से भी और बाद में भी जानने लगे और ज़्यादा। तो उसके बाद पहले यहाँ सब जो सीढ़ी बैठे हुए ये नहीं काम करते थे, पहले दीपक नाम के सर काम करते थे। वो ऐसे ही गलियों में मोबिलाइजेशन के लिए शायद आए हुए थे, उनके साथ एक प्रीति नाम की मैडम भी थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, वो सबके घर में ना जो बच्चे स्कूल जाते थे ना वो उनके ना पूरे रिकॉर्ड पता नहीं कुछ नाम लिस्ट कुछ बना रहे थे। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया, मैं कहा हाँ जी मैम आप किस चीज़ का क्या कुछ लिख रहे हो, तो आप क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा मैडम अगर आप हमारे घर से किसी बच्चे का नाम लिख रहे हो तो हमें पता तो होना चाहिए ना, आप क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। मुझे लगा ये कुछ 1000-2000 के पीछे भाई काम करने आते हैं, मुझे ये लगा। तो उन्होंने बोला नहीं अंजलि आपकी क्वालिफिकेशन क्या। उन्होंने मेरे से क्वालिफिकेशन पूछी तो मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ उस टाइप की, मेरी तो +2 है यार। उन्होंने बोला कि अगर ब्रेक थ्रू में वैसे तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन जैसे सीढ़ी की जो पोस्ट है, मैंने उनसे पूछा आपकी क्या पोस्ट है, उन्होंने बताया ऐसे हमारी पोस्ट है। मैं कहा सर उस पोस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मुझे वहाँ से थोड़ा अंदर फील हुआ कि शायद मुझे ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। उसके बाद मुझे लगा मेरा भाई भी पढ़ा हुआ है, उसने भी +2 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी किसी वजह से, उसकी ग्रेजुएशन 2nd ईयर से ही बंद हो गई थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई ब्रेक थ्रू संस्था ना इतना अच्छा काम करती है, भाई मैं करूँ ना करूँ तू जरूर इसमें काम कर। तो उसने बोला कि मेरी तो +2 है। मैं कोई बात नहीं, +2 है, जब तक अब तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती हम एज ए TCL भी काम कर सकते हैं। जब हमें सर ने सारा सब कुछ बताया कि एज ए TCL भी आप काम कर सकते हो इस संस्था के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी टाइम से मैंने बोला सर लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम होना चाहिए और 2nd नंबर पे मेरे भाई का नाम। तो वो सब मैंने करके मैं कहा भाई तू ना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो मैंने अब उसका अपनी मेहनत के पैसों से मेरे भाई का मैंने फॉर्म भरवाया, अब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मुझे लगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे हैं, मैं उनको भी अपने आज के टाइम पे मैं इतना वो सोचती हूँ कि मैं अपनी कमाई से, एक टाइम हुआ था कि मैं किसी की कमाई से खुद पढ़ाई नहीं कर पाई। आज के टाइम पे मैं इतना स्ट्रगल फेस करके आज अपनी कमाई से मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कुछ भी अच्छी जगह नहीं है कूड़ा कचरा डालने के लिए, तो उसके लिए ना मेरे गांव में नगर पालिका की वो भी लगी। अब वो सरपंच कहता है, वो हालांकि मेरी एप्लीकेशन से लगी है, बल्कि सरपंच कहते हैं कि नहीं वो मैंने अपने पास से लगवा ली। चलो लग गई, अच्छी बात है, लगनी चाहिए। उसके बाद अभी मैंने भाई अपने गांव में ब्रेक थ्रू संस्था के साथ जुड़ के लाइब्रेरी की एप्लीकेशन दी हुई है, वो जल्दी शायद बने भी, उम्मीद यही है। और बाकी और कामों पे भी हम थोड़ा चर्चा करते रहेंगे। बाकी ब्रेक थ्रू संस्था से जुड़ के मैंने अपनी भी पढ़ाई शुरू करी है और मेरे भाई की भी शुरू करी है। मैं सबसे बड़ी अच्छी हूँ, मैं खुद की मानती हूँ।